अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो वीक 6 में स्टूडेंट हम जो है वो सिंबल टेबल को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने जो लास्ट जो वीडियो थी सिंबल टेबल की, उसमें सिंबल टेबल होता क्या है, उसमें किस किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, सिंबल टेबल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसी तरह हमारे पास जो है वो ग्लोबल सिंबल टेबल क्या होता है, और दूसरे जो है वो सिंबल जो विद इन स्कोप होंगे उन सिंबल टेबल क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो सिंबल टेबल्स इन सी शार्प। तो सिंबल टेबल जो है वो सी शार्प में जो है वो किस तरह यूज़ होते हैं। तो वी यूज़ सी शार्प डिक्शनरी और हैश टेबल इन फुलफिल फंक्शनैलिटी ऑफ सिंबल टेबल। तो हैश टेबल क्या होता है ये भी आप ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो पढ़ चुके होंगे, हैशिंग की टेक्निक भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है ये भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इन दोनों चीज़ों का आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बट देर कुड पॉसिबली बाई मैनी अदर वेज to achieve that. Generally there are three implementation of symbol table. तो एक तो डिक्शनरी या हैश टेबल आप जो है वो फंक्शनलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिनको थ्रू जो है वो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल्स, लीनियरली आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या बाइनरी सर्च ट्री या BST आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री उसकी फॉर्म में जो है वो ट्री की फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। हैश टेबल पहले भी ये डिस्कस हुआ था, हैश टेबल को भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जब आप डाटा स्ट्रक्चर को की फॉर्म में या डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको यूज़ करते हुए आप इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फिर उस इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए या उस पर कुछ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑपरेशंस हैं। आ सिंबल टेबल शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशन। जो भी आपके पास सिंबल टेबल होगा उसमें ये 2 चीज़ें होना लाजमी है ऑपरेशंस। कौन कौन से? इंसर्ट, यानी कि डाटा उसमें इंसर्ट किया जा सके, और लुकअप, और दोबारा से जो है वो डाटा उसमें से रीड किया जा सके या सर्च किया जा सके। क्योंकि जब डाटा हम स्टोर करेंगे और उसके बाद जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें उसको सर्च भी करना पड़ सकता है, तो उसको हम लुकअप कह रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्ट ऑपरेशन क्या है? दिस ऑपरेशन इज़ मोर फ्रीक्वेंटली यूज बाई एनालिसिस फेज, that is first half of compiler with tokens are identified and names are stored। क्योंकि इंसर्ट का मतलब है डाटा स्टोर करना, तो स्टार्ट में जो है वो डाटा को जो है वो टोकनाइज किया जाता है, फिर उस टोकन्स को हम जो है वो सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो लास्ट एग्जांपल में हमने लिखा था इंट ए, तो इसको किस तरह प्रोसेस किया जाएगा? शुड बी प्रोसेस्ड बाय कंपाइलर एज इंसर्ट का फंक्शन, यानी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसमें कौन सा वेरिएबल है और उसकी कौन सी टाइप है ये हम जो है फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके थ्रू जो है डाटा इसमें सिंबल टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो दूसरा ऑपरेशन क्या था? लुकअप ऑपरेशन। दिस ऑपरेशन इज यूज टू सर्च अ नेम इन द सिंबल टेबल टू डिटरमाइन, यानी कि इसको सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। इफ सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ टेबल, अब ये पहले चेक कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दिस ऑपरेशन इज यूज टू सर्च अ नेम इन द सिंबल टेबल टू डिटरमाइन इफ सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ टेबल, यानी कि जो सिंबल हम इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। इफ़ इट इज़ डिक्लेयर बिफोर इट इज़ बीइंग यूज, इफ़ इट इज़ डिक्लेयर, क्या जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले ये डिक्लेयर हो चुका है कि नहीं हो सकता, हो चुका। इफ़ नेम इज़ यूज्ड इन द स्कोप, क्या स्कोप के अंदर यूज़ हो रहा है। इधर द स्कोप इज़ इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजेज। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच विल बी डिटरमाइंड बाय द कंपाइलर ऑफ दिस ऑपरेशन। स्कोप मैनेजमेंट, अ कंपाइलर मेंटेन्स 2 टाइप ऑफ सिंबल टेबल। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के जो है वो टेबल इसमें जो है वो बनते हैं। एक हमारे पास है अ ग्लोबल सिंबल टेबल विच कैन बी एक्सेस बाय ऑल, यानी कि उसमें सारे के सारे जो है वो एक्सेस उसको कर सकते हैं। एंड स्कोप सिंबल टेबल दैट आर क्रिएटेड फॉर ईच स्कोप इन द प्रोग्राम। तो ग्लोबल सिंबल टेबल में हर एक इसमें एक्सेस हो सकती है, और स्कोप सिंबल टेबल जितनी स्कोप होगी विद इन स्कोप जो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उनके लिए हमारे पास जो है वो स्कोप सिंबल टेबल बनेगा। स्कोप क्या होती है? स्कोप इज टेक्सचुअल रीजन ऑफ प्रोग्राम
टेक्सचुअल रीजन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर अ नेम कैन बी यूज्ड, यानी कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसका स्कोप क्या होगा, क्या वो स्कोप इफ़ एल्स का है, इफ वाली पार्ट का है, या एल्स वाले पार्ट का है, या स्विच वाले पार्ट का है, या किसी फंक्शन के पार्ट का है। तो इसमें जो है वो स्कोप को लाजमी चेक किया जाएगा। स्कोप एडवांटेजेस, every scope creates an isolated namespace, which means that variable declared in a scope cannot be accessed from outside of it। तो जिस यहाँ पर स्कोप होगी उस स्कोप के अंदर वेरिएबल को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है और आउटसाइड जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी आप जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज काफ़ी सारी आप पढ़ भी चुकी हैं, आपको ये समझ भी आ चुकी होगी कि वेरिएबल के स्कोप क्या होते हैं। यू कैन री यूज़ द सेम नेम इन डिफरेंट स्कोप्स and know exactly what declaration of the same refer to at every point in the program। तो एक वेरिएबल जो है वो एक स्कोप में हो सकता है, वही वेरिएबल जो है वो किसी दूसरी स्कोप में हो सकता है। तो दोनों की वैल्यूज जो है वो लाजमी नहीं कि सेम हों, तो डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्कोपिंग वाला कंसेप्ट मेरे ख्याल में आप लोगों ने जो है वो बार बार कम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इस पर काम भी किया होगा, ठीक है। In nested scope, you can redeclare a variable with the same name as in the outer declaration। तो आप redeclaration कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो जो ये वाला कोड इसमें देखें कि एक हमारे पास है वाइड मेन, यानी कि मेन का फंक्शन है, और इस फंक्शन की बॉडी में हमने एक वेरिएबल x को डिक्लेयर किया, ठीक है, और इसको सेव भी कर दिया। और एक और वेरिएबल हमने इसमें डिक्लेयर किया y, और इसमें वैल्यू किधर से आएगी, एक फंक्शन कॉलिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन 1 जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो हमारे पास y में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब फंक्शन 1 जो है यहाँ पर हमने कॉल किया तो इसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर है। तो इस फंक्शन में भी हम देखेंगे यहाँ पर हमने x को डिक्लेयर किया और इसमें हमने कोई स्ट्रिंग स्टोर कर दी और इसको सेव कर। अब ये देखें तो यहाँ पर इसका स्कोप देखें कि जो x है वो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर किया जा रहा है और x जो है वो फंक्शन 1 में भी डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसका स्कोप यहाँ पर है, इसका स्कोप जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आपने फंक्शन 1 वाले x को जो है वो यूज़ करते हैं और इसको सीआउट करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड, इसकी वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। और अगर आप इस x को मेन वाले फंक्शन वाले x को यूज़ करते हैं तो इसको सीआउट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आपको मिलेगी 1। तो ये बेसिकली इनके स्कोप्स हैं कि एक x का जो है वो स्कोप मेन फंक्शन है और एक x का स्कोप जो है वो फंक्शन 1 है। तो अब इस कोड का हमारा जो काम है वो इस कोड का जो है वो सिंबल टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंबल टेबल किस तरह क्रिएट होगा कि हमारे पास ग्लोबल सिंबल टेबल एक बनेगा जिसमें हमारे पास मेन फंक्शन है और एक फंक्शन 1 ग्लोबली जो आ रहे हैं ना। तो इन दोनों में फिर हम जो है वो दोनों फंक्शन थे तो हमने प्रॉक लिखा, मेन फंक्शन, मेन का नाम और इसकी रिटर्न टाइप। इस तरह हमारे पास जो है ये फंक्शन 1 जो है इसके जो है वो प्रॉक फंक्शन 1 नेम और इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, इंट। अब इन दोनों फंक्शन की जो है वो बॉडी हम चेक करेंगे। तो पहले हम मेन की फंक्शन की बॉडी देखते हैं। तो मेन फंक्शन हमारे पास एक हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक हमने y वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इन दोनों की हमने एंट्रीज कर दी, id फॉर आइडेंटिफायर x और डाटा टाइप इंट id, उसके बाद y वेरिएबल का नेम और इसकी डाटा टाइप इंट, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल थे तो दोनों हमने एंट्री कर ली। इस तरह फंक्शन 1 जो है इसमें हमारे पास जो है वो एक ही वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का हो रहा है। तो हम फंक्शन 1 की जो है वो एंट्रीज देखते हैं कि आईडी फॉर आइडेंटिफायर x वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग। तो ये दोनों सिंबल टेबल जो हैं वो ग्लोबली जो है वो ये ग्लोबल के साथ अटैचमेंट में होंगे। तो हमने इस मेन टेबल को भी जो है वो इस ग्लोबल सिंबल टेबल के साथ अटैच कर दिया और फंक्शन 1। तो ये एजेस जो हैं वो आपने फ्रॉम मेन टू ग्लोबल लगाना और फ्रॉम फंक्शन 1 टू ग्लोबल सिंबल टेबल। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो है वो ग्लोबल फंक्शन है डिस्प्ले का, इसमें हमने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और वेरिएबल है सम का, इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, ठीक है। एक और हमने यहाँ पर ग्लोबली फंक्शन कॉल की, फंक्शन बनाया ऐड का और इसमें हमने 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी दे दिए हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास इस फंक्शन की बॉडी में आंसर का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन जो है इसमें भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ABC का, एक वेरिएबल
या दो और वेरिएबल हमने एक्स और वाई के भी डिक्लेयर किए, ठीक है, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल हमने सम का डिक्लेयर किया। तो ये पूरा का पूरा जो कोड होगा इसको अब हम सिंबल टेबल की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था सिंबल टेबल में ग्लोबल टेबल पहले हम बनाते हैं, तो ग्लोबली जो जितनी भी चीज़ें होंगी उनको हमने यहाँ पहले उनको देख एंट्रीज लिखनी, ठीक है। तो ग्लोबल सिंबल टेबल में हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, डिस्प्ले से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोसीजर है, इसका नाम क्या है, डिस्प्ले है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, ठीक है। इसके बाद फिर ये इंट सम, ये भी एक ग्लोबली था, तो आईडी आइडेंटिफायर सम, और इसकी रिटर्न टाइप डाटा टाइप क्या है, इंट, ये भी था। इस तरह ऐड का फंक्शन ये भी ग्लोबल है, तो प्रोसीजर ऐड का फंक्शन का नेम और इसकी रिटर्न टाइप आ जाएगी, ठीक है। इस तरह मेन जो है वो ग्लोबल है, इसकी रिटर्न टाइप क्या वाइड है, तो वो भी हमने यहाँ पर एंट्रीज कर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो हमने कहा था कि ग्लोबल टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उनकी बॉडीज़ को हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलें मेन फंक्शन को ही देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने देखा कि हमारे पास ABC एक वेरिएबल है, XY है, और सम यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ये चारों वेरिएबल्स थे उनको हमने यहाँ पर एंट्रीज की, इन ये चारों के चारों आइडेंटिफायर थे वो हमने लिख दिए। इस तरह चारों के चारों मुझे जो डाटा टाइप्स थी वो हमने थर्ड कॉलम में लिख दी, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और फंक्शन था डिस्प्ले सिंबल डिस्प्ले का, ये वाला फर्स्ट वाला। तो इसमें भी हमने देखा कि दो वेरिएबल हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों वेरिएबल्स की यहाँ पर भी इंट्रीज कर दी, सेम जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर्स थे, उनके नाम हमने वेरिएबल के लिखने हैं और उनकी डाटा टाइप्स हमने लिखनी, ठीक है। एक और फंक्शन था ऐड का, यहाँ पर जो हमने एंट्री की थी ऐड फंक्शन की, तो इसमें हमने देखा कि हमने सिर्फ जो है वो एक वेरिएबल आंसर का डिक्लेयर किया। तो आंसर जो वेरिएबल है उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब देखें कि ये तीनों के तीनों जो सिंबल टेबल थे, इन तीनों का तो अलग जो है वो ग्लोबल सिंबल के साथ कनेक्शन बन रहा है। तो हमने इनके एजेस जो हैं वो फ्रॉम स्कोप सिंबल टेबल टू ग्लोबल सिंबल टेबल, ये हमने एजेस बनाए, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास स्कोप में देखें कि अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो ये सम जो है, जो मेन फंक्शन जो ग्लोबल के अंदर सम आ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल के अंदर एक सम जो है वो आप ये ग्लोबली एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हर एक को एक्सेस हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ग्लोबल सिंबल टेबल में रखा है। एक सम यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये सम जो है वो विद इन मेन बॉडी है, तो इसका जो स्कोप होगा वो मेन फंक्शन होगा, इसलिए हमने इसको मेन में रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो सिंबल टेबल किस तरह सोर्स कोड को यूज़ करते हुए बनाते हैं तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम फिर जो है वो वीक 6 का नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।